जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की सुंदर कथाओं का श्रवण किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कई अद्भुत और नारायणी कार्य किए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने मामा द्वारा भेजे गए जितने भी राक्षसों का वध किया है, गोकुल के लोगों की रक्षा की है और इन लीलाओं में से उन्होंने कई लीलाएं की हैं। उनमें से एक उनकी बहुत प्रिय और मनमोहक लीलाएं हैं जो कि माखन चोरी की है। तो आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी लीलाओं का श्रवण करेंगे आनंद पूर्वक और ध्यान पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीलाएं अत्यंत आनंद प्रदान करती है, मन को शांत, चित्त को शांत और हृदय में प्रेम का वास करती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में भाद्रपद की माह अष्टमी तिथि को पृथ्वी पर अवतार लिया था। कृष्ण ने अपनी शरारत, रासलीला, धर्म के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी शुभ दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। मथुरा और वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही भव्य और रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का शक्तिशाली अवतार कहा जाता है, जो अन्याय और धर्म के शासन को समाप्त करते हैं। पृथ्वी पर जब जब अधर्मी जन्म लेते हैं, तब भगवान अपने अवतार से उन सारे पापों को नाश करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नन्हे बच्चे कान्हा के रूप में तैयार किए जाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुराने जाया करते थे। आइए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाल गोपाल कन्हैया की जीवन से जुड़ी माखन चोरी की बाल लीलाओं के बारे में हम सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार कन्हैया अपने पास रखी मटकी से माखन खाने लगते हैं। अचानक उन्हें अपनी मणि स्तंभ में स्वयं का प्रतिबिंब दिखा। कान्हा को लगा कि कोई नन्हा शिशु चोरी से उनका माखन चुराने आया है। बाल गोपाल थोड़ा डरकर छोटा बच्चा समझकर उसे प्रलोभन देते हुए कहते हैं, अरे माखन चोरी के बारे में मैया से मत कहना, हम दोनों साथ में माखन चोरी करेंगे। मैं माखन कहाँ रखा हूँ, तुम मेरे बराबर माखन खा लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। कान्हा की आवाज सुनकर यशोदा माँ जब बाहर आई और उन्होंने कन्हैया से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो, तब कान्हा ने कहा, पता नहीं मैया, घर में एक नन्हा बालक माखन चोरी करने आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं, मैं मुस्कुराता हूँ तो वे भी मुस्कुराता है। यशोदा मैया कान्हा की इस बाल लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और अपने माखन चोर को गोद में उठाकर लाड लड़ाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हे कृष्ण
कृष्णा हे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। कन्हैया की दूसरी माखन चोरी की इस लीला में वे अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। आइए हम सभी जानते हैं। कन्हैया घुटनों के बल उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां माखन रखा है और वहीं रखी मटकी से माखन निकाल के आनंद पूर्वक माखन खा रहे हैं। तभी मैया यशोदा अचानक आ गईं और कहा, कान्हा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाया है उसमें से आग निकल रही है और उसमें मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल दिया है। मैया बोली, अच्छा ये ठीक है तेरा, लेकिन तुम्हारे मुख पर माखन क्यों लगा है? इस पर कन्हैया कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैया जब मैंने मटकी में हाथ दिया तब मेरे मुख पर एक चींटी आ गई और जब मैं उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मनमोहक बातें सुनी तो उन्होंने शीघ्र ही कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया और उनसे प्रेम करने लगे। श्री कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, श्री कृष्णा। कान्हा की माखन चोरी की यह लीला आरंभ होती है चिकसौली वाली गोपी के यहाँ से। कन्हैया की माखन चोरी की यह तीसरी लीला है। कन्हैया ने अपनी एक टोली तैयार की। इस टोली में सुबल मंगल, सुमंगल, सुदामा, तोसन आदि समस्त मित्र सखा शामिल थे। इसको आप चोर मंडली भी कह सकते हैं। इन्हें प्यार से लोग माखन चोर कहा करते थे। उस चोर मंडली के अध्यक्ष और कोई नहीं, स्वयं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल थे। एक बार की बात है, कन्हैया अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई चिकसौली वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की। कन्हैया की उनकी टोली गोपी के घर पहुँचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपनी साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से द्वार खटखटाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोल दिए तो कान्हा को खड़े देखकर पूछा, कान्हा सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? कन्हैया बोले, मैया ने भेजा है, चिकसौली वाली गोपी के घर जाओ, हमारे घर में कोई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताजा माखन नहीं निकला है। मैया ने कहा कि आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो एक मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, कान्हा मैया से कह देना कि लौटाने की जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से भी हो जाएगी।
गोपी झट से अंदर गई और माखन की मटकी के साथ कान्हा को मिश्री भी दे दी। कान्हा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वह माखन लेकर बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किया, कान्हा ने अपनी सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसौले वाली गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। सभी माखन और मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री के खाने की आवाज पर जब गोपी के कानों में पड़ी, तब वह उन्हें लगा कि कहीं घर में बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने जैसे ही अपने दरवाजे खोले, उन्हें कान्हा और उनकी मित्र मंडली के साथ माखन खाते देखा। उन्हें देखते ही जैसे ही गोपी उन्हें डंडे से मारने के लिए दौड़ी, कान्हा बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो, सभी अपने अपने घर को चलो। कान्हा के इतना कहते ही सभी मित्र मंडली भाग चली गई। पूरी टोली सरपट भागी। चिकसौली वाली गोपी उन सभी को मुंह दिखाने लगी और उन्हें डराने लगी। गोपी बोली, क्यों रे कन्हैया, माखन संतों को चाहिए था या इन चोरों को? भगवान बोले, देखो गोपी, ये भी तो किसी संत से कम नहीं। सब के सब संत नागा संत हैं। देखो, किसी ने भी वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं। तू इन्हें दंडवत प्रणाम कर। गोपी बोली, अच्छा कान्हा, इन्हें दंडवत प्रणाम करूं? रुको, अभी अंदर से डंडा लेकर आती हूँ। गोपी झट से अंदर गई और डंडा लेकर आई। भगवान ने कहा, मित्रों भागो, नहीं तो गोपी पूजा कर देंगी अब। और ऐसे कहते भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा की आंचल में जाकर छिप गए। कृष्णा श्री कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।